बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक अरीना यूट्यूब चैनल के अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कौम के बारे में वाक़या बयान करेंगे जो सूरज की पूजा करते थे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस वाक़े को समझने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़कूरा मुहिम के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज के सब दोस्तों की रिपोर्ट दी तो हदद को गायब पाया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, इस मौके पर इसका गायब होना तो बड़ा जुर्म है, उसे उसकी सज़ा दी जाएगी या फिर कोई माकूल गदर पेश करे। हदद हाज़िर हुआ तो उसने बताया कि वो उड़ता उड़ता दौर जुनूब में निकल गया था। यमन में उसने एक मलका को देखा जो बहुत बड़ी शान और शौकत वाली और अज़ीम शान तख्त की मालिक है, मगर वो ख़ुद भी और उसकी कौम भी सूरज की पूजा करती है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हदद के ज़रिए अपना मकतूब मलिका सबा को भेजा। हदद ने ये ख़त मलिका सबा के सामने उस वक्त फेंक दिया जब वो सूरज परस्ती के लिए माबद की जानिब जा रही थी। ख़त में लिखा था, यह मकतूब सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मज़मून ये है कि मेरे मुकाबले पर सरकशी ना करो और मुस्लिम उम्मती बनकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। कौम सबा यमन की हुक्मरान थी। ये कौम एक तवील अरसा तक यमन और जनूबी अरब के इलाकों पर काबिज रही। यमन के मौजूदा दारुल हुकूमत सना से 55 मील शुमाल मशरक़ में मआरब का शहर इस कौम का सदर मकाम था। तिजारत और ज़राअत की वजह से इस कौम में दौलत की खूब रेल पेल थी। हिमयर के उरूज तक इस कौम ने बड़े दबदबे से हुकूमत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस सल्तनत पर एक औरत की हुकूमत थी। ये मलिका और उसकी कौम सूरज परस्त थी। हदद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इत्तला दी तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया इस मलिका और उसकी कौम को दीन तौहीद की तरफ दावत दी जाए, इसीलिए ख़त लिखा था, न कि किसी और मकसद के लिए। कौम सबा की मलिका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़कर हैरान रह गए। उसने फ़ौरन मजलिस मशावरत तलब की और मामला मजलिस के सामने रख दिया कि अब क्या करना चाहिए। तय हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में तहाइफ भेजे जाएं और उन एलचियों के आने का इंतज़ार किया जाए। देखते हैं कि वो क्या जवाब लेकर लौटते हैं। इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तहाइफ को देखा तो फरमाया, इन तहाइफ की तो हमें ज़रूरत नहीं है, खुदा ने हमें इससे बहुत ज़्यादा इनामात से नवाज रखा है। जाओ ये सब कुछ ले जाओ। अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो एक अजीम शान लश्कर का इंतज़ार करो जिसका मुकाबला करने की तुम में ताकत नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को माल और दौलत की कोई तलब नहीं थी। मलिका से कहें, ज़्यादा माल और दौलत अल्लाह ने उनको अता फरमाया था। वो तो बस ये चाहते हैं कि कौम गलत रास्ता छोड़कर राह हिदायत पर अख्तियार करे। यही अल्लाह के नबियों का मिशन होता है और यही तमन्ना होती है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा का तख्त एक मौजज़ाना तरीके से अपने दरबार में मंगवा लिया। इधर मलिका बेनफ्स नफीस अपनी काबीना के साथ दरबार सुलेमानी में हाज़िरी के लिए चल दी। जब वहां पहुंची तो अपना तख्त वहां मौजूद पाया। हालांकि उसे यमन में अपने दरबार में सख्त हिफाजती पहरे में छोड़कर आई थी। उस पर वो हैरान रह गई। उसके बाद उसके दिल ने गवाही दी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के बादशाहों की तरह महज बादशाह नहीं है, बल्कि वो वाकई अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। तो वो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। ईमान लाने के मौके पर उसने कुछ अल्फाज कहे जिनमें बज़ाहिर दुआए कलमात नहीं हैं, लेकिन मफ़हूम में दुआ मौजूद है, क्योंकि उसे अपनी गुज़िश्ता बुत परस्ती की ज़िंदगी पर शदीद एहसास निदामत था, जिसे वो इन अल्फाज में हज़ूर रब्बानी में पेश करती है। आए मेरे रब,
میں نے آج تک اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔